नमस्कार दोस्तों, अब हमारी चतुर्भुज त्रिभुज पूरी हो गई। आज हमारी चतुर्भुज प्रारंभ करेंगे। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। देखो, सबसे पहले हमारा आता है वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने बताया था कि क्षेत्रफल का केवल एक ही सूत्र होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये लेंथ दोनों बराबर हैं और बर्थ दोनों बराबर है। लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, क्योंकि भुजाएं तो दो ही होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इसका जो एरिया है वो भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर होती है, इसलिए चारों साइडों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। तो सुविधा के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे ए स्क्वायर। इसका जो विकर्ण होता है, ये जो कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण और विकर्ण एक ही बात है। चारों ओर से घिरी हुई आकृति, इसलिए इसको विकर्ण बोल देते हैं। विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं इसको। तो विकर्ण होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है आधार की दो जमा लंब की दो, या फिर ये याद रख सकते हो √2a होता है। इसका जो विकर्ण होता है √2a होता है। या फिर एक राइट एंगल में जब आप निकालोगे तो आधार की दो जमा लंब की दो, तो ये निकालोगे तो ये √2a ही आएगा। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का अलग से कोई सूत्र नहीं होता। परिमाप वही 4 गुणा भुजा होता है। यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं, या तो चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे या भुजा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक यदि केवल और केवल एक वर्ग है और एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो जब एक वर्ग है, इसका यदि विकर्ण दिया गया है 20 सेंटीमीटर और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुणा विकर्ण। विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। इसका यदि केवल वर्ग का विकर्ण दिया गया हो तो विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। क्लियर? एक विशेष बात होती है, जैसे इसका विकर्ण दे दिया हमें, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? विकर्ण गुणा विकर्ण और बटे 2, यानी कि इसका क्षेत्रफल आएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि इसकी भुजा निकालनी है तो या तो ये ध्यान रखो, भुजा क्या होती है कि जो विकर्ण दिया गया है इसका आधा करो और वर्गमूल 2 लगाओ, या तो ये रट्टाफिकेशन है। या फिर इसका एरिया निकालो 200 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर आपने निकाल दिया 200। ए निकालोगे तो 200, और ये जो स्क्वायर है इधर अंडरूट में आएगा, 100 दूनी 200, तो ए आएगी 10 वर्गमूल 2। इसकी जो भुजा आएगी वो आएगी 10 वर्गमूल 2। मोटी बात यह है, 2 तरीके हैं इसके। भुजा निकालने का एक तरीका है विकर्ण का आधा करो और √2 लगा दो, 20 का आधा 10, 10 वर्गमूल 2 डायरेक्ट आ जाएगा, यदि ये तो है रट्टाफिकेशन। या फिर पहले इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के बाद ए स्क्वायर बराबर 200, ए निकालोगे तो 10√2। हमें दिया गया है कि यदि एक 20 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। जैसे एक वर्ग है, इसकी भुजा 20 है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि ये तो खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 मीटर है,
और 2 मीटर चौड़ा बराबर रास्ता है, तो 2 ये बढ़ गया और 2 ये बढ़ गया, यानी कि लंबाई हो गई 24 और चौड़ाई 2 ये बढ़ गई 2 ये बढ़ गई, चौड़ाई भी हो गई 24। ये तो रास्ता सही क्षेत्रफल आएगा, ये केवल खेत का क्षेत्रफल आएगा, या तो ये घटाएंगे इसमें से 576 माइनस 400 यानी कि 176 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ये रास्ते का एक तो ये तरीका है। एक यदि रास्ता भार हो तो बाह्य रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, बाह्य रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4x इंटू ए प्लस एक्स। वेहर x क्या है, x होता है रास्ते की चौड़ाई, x की जगह लिखोगे रास्ते की चौड़ाई, और a होती है इस खेत की भुजा। यदि यही रास्ता अंदर है तो अंदर वाले रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4x इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, वही आएगा। यदि इससे निकालोगे ना तो भी वही आएगा। x की जगह लिखोगे 2 मीटर, 4 दूनी 8 और इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, a प्लस एक्स, a क्या है 20, 20 और 2 22, 22 को 8 से गुणा करोगे तो वही 176 वर्ग मीटर ही आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ये सूत्र याद रख लो। एक क्वेश्चन दे रखा है 3 मीटर भुजा वाले 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, साइज के कितने पत्थर लगेंगे। कितने पत्थर लगेंगे, देखो एक तो इकाई बराबर करनी होती है और वो भी बराबर करनी होती है। यहां जो वर्गाकार जो फर्श है, ये वर्गाकार फर्श है, इसमें ये साइज के पत्थर लगाने हैं, ये साइज के पत्थर लगाने हैं। तो कितने साइज के पत्थर लगेंगे, ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो ये आयताकार हो गया। जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है वह एक रेक्टेंगल होता है, और वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो ये जो फर्श है ये 3 मीटर ही लंबी है और 3 मीटर ही चौड़ी है, और जो पत्थर का साइज है वो रेक्टेंगल आकार का है, आयताकार आकार का है। तो ये सबसे पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो जो वर्गाकार फर्श है इसकी लंबाई चौड़ाई है वह 3 मीटर का मतलब है कि वह 300 सेंटीमीटर हो गई। तो मोटी बात यह है, जब भी पत्थरों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले तो जो वर्गाकार फर्श है इसका एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, अपॉन एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालोगे, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब चूंकि वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब लंबाई भी 300 है और चौड़ाई भी 300 है। ये तो हो गया फर्श का क्षेत्रफल। और अब एक पत्थर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार है, तो लंबाई क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 30 सेंटीमीटर। तो टोटल जो पत्थरों की संख्या आएगी वो आएगी 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, टोटल 150 पत्थर लगेंगे। सबसे पहले इकाई बराबर करेंगे। जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो जो बड़ा एरिया होता है, जो बड़ी आकृति होती है, उसके क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। कितनी टाइलें लगेगी, कितने पत्थर लगेंगे। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो पूरी फर्श है इसके क्षेत्रफल में एक पत्थर है उसके क्षेत्रफल का भाग देना है। पत्थर है वो आयताकार है, उसकी होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो फर्श है ये वर्गाकार है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल आएगा ए स्क्वायर आएगा। ए क्या है हमारे पास 300 सेंटीमीटर है, क्योंकि 3 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो लंबाई और चौड़ाई 300 सेंटीमीटर हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो वर्गों का परिमाप दो वर्गों का जो परिमाप दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। वर्गों के जो इन दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल है, वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग है, बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। दो वर्ग हैं, इनका परिमाप दे रखा है। वर्ग का परिमाप 4a होता है और इन दोनों के क्षेत्रफल का जब योग करते हैं तो वह क्षेत्रफल बन जाता है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, यह है तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि ये दो वर्ग हैं, ठीक है, इन दो वर्गों का इसका परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, पहले का 24 सेंटीमीटर है, इसका 32 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का जब क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो बराबर वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बन जाता है। देखो परिमाप क्या होता है, 4a बराबर 24 है और ये 4a बराबर 32 है। सबसे पहले a बराबर 6 आ गई, इसकी a बराबर 8 आ गई। यह है, इसकी लंबाई चौड़ाई 6 है, इसकी 8 है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा a स्क्वायर होता है। a स्क्वायर यानी कि 6 छंगा 36 हो गया। इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर 8 8 64 हो गया और इन दोनों का जब क्षेत्रफल जोड़ोगे 36 और 64 जोड़ोगे तो ये जो 100 वर्ग मीटर आएगा ये इसका एरिया आएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर 100 आएगा। इस तीसरे का a निकालेंगे तो ये जो वर्ग है ये वर्गमूल में आएगा। इसकी भुजा आ गई 10 और भुजा 10 है तो इसका क्या पूछा है, तीसरे का परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा यानी कि 10 गुणा 4, इसका परिमाप आएगा 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका परिमाप दे रखा है, यहां से हमने भुजा निकाल दी। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं तो तीसरे का क्षेत्रफल आता है। इसका क्षेत्रफल आ गया 100, क्योंकि 36 और 64 कितना हो गया 100, तो 100 इसका क्षेत्रफल आ गया। a स्क्वायर बराबर 100 आ गया, a निकाल दिया हमने 10, इसका पूछा है तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है तो 10 चौका 40। एक क्वेश्चन और दे रखा है, किसी वर्ग का विकिरण किसी वर्ग का विकिरण 4√2 सेंटीमीटर है। 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकिरण एक अन्य वर्ग है, उसका विकिरण दे रखा है। इसका विकिरण एक अन्य वर्ग का विकिरण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है तो हमें इसका विकर्ण बताना है, दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है। सबसे पहले किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है हमें 4√2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। ये जो दूसरा वर्ग है इसका जो एरिया है ये इससे दुगुना है। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे। मैंने बताया था कि जब विकर्ण दे रखे है तो विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण है, विकर्ण को विकर्ण से गुणा करेंगे
और हम इसमें 2 का भाग देंगे। ये पूरा 2 हो गया, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 बटे 2 यानी कि 4 चौका 16 दूनी 32 बटे 2 यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ गया 16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल इससे दुगुना है तो इसका कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया 32 दूसरे का। अब एक बात बताओ, जब इसका एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है ये दुगुना है तो 32 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालो, फिर विकर्ण पूछा, विकर्ण निकाल देंगे। भुजा कैसे निकालेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 32, ए निकालेंगे तो 32 का अंडर रूट यानी कि 16 दूनी 32, 4 रूट 2 आ गया। इसकी भुजा आ गई 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2। ठीक है, और अब इसका विकर्ण निकाल देंगे। विकर्ण क्या होता है आधार की 2 जमा लंब की 2। विकर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण की 2 बराबर क्या होती है आधार की 2 जमा लंब की 2। ठीक है, 4 का 16, 16 दूनी 32, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 64 और ये रूट स्क्वायर इधर आएगा रूट में तो इसका विकर्ण क्या जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटी बात यह है विकर्ण दे रखा है, इससे क्षेत्रफल हम निकालेंगे विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। इसका क्षेत्रफल है इससे आधा है, या ये कहे कि इसका क्षेत्रफल इससे दुगुना है। इसका 16 आया, इसका 32 आएगा। ए स्क्वायर बराबर 32 है, 4 रूट 2 आ गया। 4 रूट 2 भुजा आ गई तो हम कर्ण निकाल देंगे। कर्ण क्या होता है आधार की 2 जमा लंब की 2। 4 का वर्ग 16, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 16 दूनी 32, 4 का वर्ग 16, अंडरूट से वर्गमूल कैंसिल, 16 दूनी 32, 32 और 32 64, ये स्क्वायर इधर अंडरूट में आएगा तो इसका जो विकर्ण आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। वर्ग के बाद हमारा आता है आयत। आयत यानी कि रिएक्टेंगल। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं वह बराबर होती हैं। इसका जो एरिया होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है, चूंकि चारों भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, तो ये चारों जोड़ दो। बी 2 बार जुड़ेगा, ए 2 बार जुड़ेगा, तो हम सुविधा के लिए 2 × L + B कर देते हैं। 2 बार L जोड़ेंगे, 2 बार लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं कि हम 2 × L + B कर देते हैं। इसका यदि विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण वो ही कर्ण निकलेगा। कर्ण कैसे निकलता है आधार की 2 जमा लंब की 2, यानी कि आधार की 2 जमा लंब की 2 ये कर्ण स्क्वायर होती है, और जो विकर्ण की स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट में जाएगी, ये इसका विकर्ण आएगा। सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई आयताकार है, आयताकार खेत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से मैं कहूँ कि 50 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। वही बात है कि ये जो वो वर्गाकार खेत था, ये आयताकार खेत है। इसकी लंबाई 50 है और चौड़ाई 40 है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया गया, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो या तो उसी तरह लंबाई चौड़ाई बढ़ा के निकाल सकते हो, या फिर जब भी बाह्य रास्ते का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, बाह्य रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 2x इंटू L + B + 2x, इससे है ना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय खराब नहीं होगा, तो ये याद करने में फायदा है अंदर वाले। क्योंकि यदि भुजाएं ज़्यादा बड़ी देंगे ना, जैसे 216 356 है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लगेगा, और इसमें समय नहीं लगेगा। अंदर वाले रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 2x इंटू L + B - 2x,
मोटी बात यह है कि x हमेशा रास्ते की चौड़ाई होती है, रास्ता कितना चौड़ा है, रास्ते की चौड़ाई है, और l लेंथ लंबाई हो गई, b ब्रेथ हो गई। ठीक है, जैसे इस सवाल को बहुत जल्दी निकालूं मैं, तो 2 गुणा एक्स, एक्स क्या है 2 मीटर चौड़ा, 2 दूनी 4 इंटू एल और बी जोड़ो, 40 और 50 90 प्लस 2x, 2 दूनी 4 90 4 94, 94 को सीधा 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, 4 चौको 16, 376 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। यदि बाहरी रास्ता है तो ये तरीका बेस्ट है, यदि रास्ता अंदर है तो केवल यहां +2x आएगा, यहां -2x आएगा। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो बाहरी अंदर या बाहर रास्ता देता है, कई बार बीचों बीच 2 समकोण सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, तो वो क्वेश्चन और भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन करवाता हूं। एक क्वेश्चन लिखो, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, एक आयताकार पार्क है,
पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। इसका जो एरिया निकालोगे तो इसका एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है। जब भी ध्यान रखना, ये आधार होता है इसका, ये इसकी ऊंचाई होती है। तो एक समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, ये 6.5 मीटर दे रखी है। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं, पर यदि जब भी इसकी ऊंचाई दी जाती है, जब भी इसकी ऊंचाई दी जाती है तो ऊंचाई हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई देते ही यह एक समचतुर्भुज बन जाएगी। और ये एक जब समचतुर्भुज बन जाएगी, एक समचतुर्भुज बन जाएगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हाइट केवल और केवल समांतर चतुर्भुज में होती है, ये समचतुर्भुज नहीं होती। फिर हाइट ऊंचाई जब देते हैं तो केवल ये क्षेत्रफल निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार हमारे पास दे रखे है 6.5 और ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 4, तो ये आ गया 6 चौका 24, 24 और 2 26, 26 वर्ग मीटर आ गया। ये इसका एरिया आएगा। ठीक है, मोटी बात ये लिख लेना, ये ध्यान रखना, जब भी समचतुर्भुज की भुजा के साथ उसकी ऊंचाई दी जाती है तो वह समचतुर्भुज ना बन करके एक समांतर चतुर्भुज होती है। पैरेललोग्राम जो होती है वो समांतर चतुर्भुज होती है, जिसका एरिया हमेशा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लगभग समचतुर्भुज की मैंने रैम्बस की जितनी भी बातें थी बता दी। इसमें एक तो विकिरण की लंबाई पूछेंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं और इनके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। और यदि समचतुर्भुज में ऊंचाई दी जाती है तो यह एक समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ये इसकी हाइट होती है और ये इसका बेस होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। यह एक समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज होती है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है, ये पैरेललोग्राम होता है। अच्छा, इसमें विशेष बात ये होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक बात, ये एक रेक्टेंगल के आकार का होता है। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और सबसे विशेष बात होती है कि इसके जो विकिरण है, जो इसके डायगोनल है, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसकी जो खास बात ये होती है कि इसका जो आकार है वो आयत रेक्टेंगल के आकार का होता है। तो इसका जो परिमाप है एक समांतर चतुर्भुज का, यदि परिमाप पैरामीटर है वो भी आयताकार ही होता है, 2 × L+B होता है। जैसे मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है ये हमें ऊंचाई से 2 गुना है। इसकी जो हाइट है ऊंचाई से 2 गुना है, ऊंचाई से 2 गुना है। और यदि क्षेत्रफल, यदि इसका जो एरिया है ये 72 वर्ग सेंटीमीटर हो, 72 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी हाइट बतानी है, ऊंचाई बतानी है। और क्षेत्रफल क्या होता है इसका? इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, जो पैरेललोग्राम होती है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, ये जो आधार है
जैसे मान लीजिए इसका जो आधार है इससे दुगुना है, ये x है तो ये 2x, मोटी बात है, ये दुगुना है आधार बेस, तो आधार 2x हो गया, ऊंचाई x हो गई, बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 72, 2x स्क्वायर बराबर 72, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर आ गई 6। तो मोटी बात यह है जो इसकी ऊंचाई है वो x है और इसका जो बेस है आधार है वो 2x है, x का मान आपने निकाल दिया 6, तो ऊंचाई आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर और बेस पूछे तो ये दुगुना है इसका 12 सेंटीमीटर। तो हाइट पूछी है तो हमारा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी संगत जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हो गई, पैरेलल जो उनकी भुजाएं हैं ये हो गई 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इनके शीर्षों को, इनके शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम हो गई, ये एक समांतर हो गई, ठीक है। इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो कितनी कितनी हैं, एक तो 30 है, ये भी 30 हो गई, ये 14 है, ये भी 14 हो गई। अच्छा, इसके शीर्षों को या तो ये शीर्ष मिला रहे हैं या ये शीर्ष मिला रहे हैं। मान लीजिए इनके शीर्षों को मिलाने वाले विकिरण की डायगोनल की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका पूरी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया एक ही कंडीशन में निकालोगे, क्योंकि हमारे पास हाइट है नहीं, हाइट होती तो भी देखते। अब इसमें दो विषम बाहु सेकनेल ट्रायंगल बन गई, सकलैन बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, 30 14 40 और 40 30 14, ठीक है। तो ये सेम ही हो गई लगभग 30 40 14 और 30 30 40 14। तो एक का निकाल दो हीरो सूत्र से, दूसरी का वो ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम। हीरो सूत्र आपको आता ही है। हीरो सूत्र क्या होता है, पहले एस निकालेंगे, ठीक है, मैंने सिखाया था आपको, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकालेंगे हीरो सूत्र से। एक का एरिया निकलेगा, एक का होगा उतना इसका होगा, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो दोनों का जोड़ देंगे। एस कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तीनों को जोड़ के 40 और 30 70 और 14 84, ठीक है। तो इसका आ गया 42, तो यहाँ लिखेंगे 42, 42 में से 30 घटाएंगे 12, फिर 42 में से 14 घटाएंगे 28, फिर 42 में से 40 घटाएंगे 2, इसका निकालेंगे। इसका निकालने के बाद जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका है क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे। अब हमारी लास्ट जो बच गई वो बच गई ट्रेपीजियम। अब हमारी जो लास्ट जो चतुर्भुज बच गई वो बच गई ट्रेपीजियम, बोलते हैं उसको समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, समलंब जिसमें एक लंब हो, GAU। समलंब चतुर्भुज क्या होती है, जिसमें एक लंब हो और दो समांतर भुजाएं हो। ये तो बीच की दूरी हो गई और ये दो समांतर भुजाएं हो गई, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो युग्म होते हैं और जो एक युग्म होता है, एक युग्म समानांतर होता है।
एक युग्म समानांतर होता है। इसमें दो युग्म होते हैं और एक युग्म जो होता है वो समानांतर होता है, और इसका जो एरिया होता है वो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग होता है। समांतर भुजाओं का योग होता है और गुणा बीच की दूरी होती है। ये समलंब का क्षेत्रफल होता है, ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल होता है। अब हमें पूछा गया है कि एक समलंब है, समलंब है, समलंब जो चतुर्भुज है इसकी जो भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, इनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। और इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। इनकी जो न्यूनतम दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमें बताना है कि इसका जो एरिया दे रखे है ये 480 वर्ग सेंटीमीटर दे रखे है। तो जो बड़ी भुजा है, समांतर जो बड़ी भुजा है, इसकी लंबाई बतानी है। इसमें दो युग्म ये होते हैं, जैसे दो युग्म होते हैं और दो समांतर भुजाएं होती हैं, तो ये भुजाएं समानांतर होती, कभी नहीं मिलती है, पैरेलल भुजाएं होती हैं। तो अब देखो, इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ये बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब सुनो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये एक तो 2x है, एक 3x है, तो दोनों का होगा 2 और 3 5x। बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये एक समांतर है, इसकी 3x लंबाई हो गई, इसकी 2x हो गई। ये न्यूनतम दूरी यानी कि ऊंचाई इसकी जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। और ये क्षेत्रफल हमें दे रखे है बराबर 480। अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ। अब करेंगे कि 2 छंगी 12, 6 पंजू 30x बराबर 480। x निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 16 × 48 यानी कि वो कॉमन संख्या 16 आ गई। तो एक भुजा आ गई हमारे पास 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, और एक आ गई 16 × 48। बड़ी पूछे, जिसका अनुपात बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा आएगा, जिसका अनुपात छोटा होता है उसका मान भी छोटा आता है। तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई क्या आएगी, ये आएगी 48 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल है ये 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है, इसकी जो बीच की दूरी है वो 19 सेंटीमीटर है। दो जो समांतर भुजाएं हैं, जो दो समांतर भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयों का जो अंतर है, इनकी लंबाइयों का जो अंतर है, ये अंतर है ये 4 सेंटीमीटर है। इनकी लंबाइयों का जो अंतर है ये 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाएं बताओ। इसकी समांतर भुजाएं बताओ। अब सुनो, ये ट्रेपेजियम है, इसमें इसका क्षेत्रफल दे रखे, हमें एरिया दे रखे है। इसके बीच की दूरी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, और जो दो समांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। तो मान लो ये बड़ी है, x + 4 हो गई, ये हो गई x हो गई। अच्छा, अब इसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, x + 4, और x कितना हो गया, ये 2x + 4 हो गया,
दोनों को जोड़ दिया हमने, समांतर भुजाओं को जोड़ दिया। x में जब x जमा 4 जोड़ोगे तो 2x जमा 4 हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर, बराबर क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें 475, ठीक है। अब सुनो, क्षेत्रफल जब हमें 475 दे रखा है तो 19 जाएगा अपोन में सबसे पहले तो, ठीक है। 2x जमा 4 निकालेंगे तो बराबर 475, 19 गुणा में है ये अपोन में आएगा, और 2 यहाँ अपोन में है ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 19 दूनी 38, ये कट गया, 19 दूनी 38 और 19 पंजू 95, 19 दूनी 38 और 19 पंजू 95, ये आ गया। 2x जमा 4 बराबर 25 दूनी 50, 2x बराबर 46, x बराबर आ गया 23 आ गया। तो ये जो एक भुजा तो आ गई 23 और दूसरी भुजा आ गई 23 और 4 27, तो भुजाएं आ गई 23 और 27, ठीक है। तो लगभग आज हमारी स्क्वायर वर्ग कंप्लीट है, रिएक्टेंगल आयत कंप्लीट है, रम्बस समचतुर्भुज कंप्लीट है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कंप्लीट है, और ट्रेपेजियम ये हमारी समलंब चतुर्भुज कंप्लीट है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे जो सीजीएल लेवल के, सीपीओ लेवल के, एसएससी लेवल के, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, सीएचएसएल लेवल के, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और जब ये क्वेश्चन आप आसानी से करोगे तो उसके बाद जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो सीधा एरिया निकलवाएंगे, उसका पैरामीटर निकलवाएंगे, उसका डायगोनल निकलवाएंगे, तो वो आप आसानी से करोगे। थैंक्स।